हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी कि यूपी में आयुष काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उसमें हमने बीएमएस की बात करी थी और बीएचएमएस की बात करी थी। बीएमएस की जब बात हमने करी थी तो उसमें आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी मतलब सारी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स के बारे में आपको हमने बताया था। फिर हमने बीएचएमएस की बात करी थी। बीएचएमएस में भी सारी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी कैटेगरी के मार्क्स के बारे में बताया था। हमने ये भी कहा था कि अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इससे पहले हमने आपको कॉलेजेस के बारे में बताया है, उनकी फीस के बारे में बताया है और कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलता है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। और हमने कल आपको इस वीडियो में ये भी बताया था, पिछले वीडियो में, कि गवर्नमेंट कॉलेज के संख्या कितनी है, बीएचएमएस हो या फिर बीएमएस हो। हमने बीएचएमएस के लिए 9 कॉलेजेस बताए थे और बीएमएस के लिए 8 कॉलेजेस बताए थे। ये कॉलेज यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात हुई थी। आज हम लोग काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, इससे रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ बच्चे एकदम नए होते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होता है, तो ऐसे बच्चों के साथ अक्सर काउंसलिंग के टाइम पर धोखा हो सकता है या फिर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, आपसे फीस ली जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस, और आपसे एक अमाउंट जमा करवाया जाता है, ठीक ठाक अमाउंट जो सिक्योरिटी मनी के नाम से होता है। जो सिक्योरिटी मनी का अमाउंट होता है वो आपसे इसलिए जमा कराया जाता है कि आपको कॉलेज की सीट अलॉट होगी। फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपकी वो सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाती है, वापस हो जाती है। तो उसमें होगा क्या, कई बार क्या होता है कि आपके पास फ्रॉड कॉल्स आती हैं। आप कई सारी वेबसाइट खोलते हैं, वहां पर अपना नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल देते हैं, आपके पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि आप हमारे यहाँ से काउंसलिंग करा लीजिए। आप काउंसलिंग की भी फीस देते हैं और साथ ही साथ आप कुछ जानकारी ना होने के कारण जब जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है वो उन्हीं के अकाउंट से डिपॉजिट करवा देते हैं। जब सिक्योरिटी मनी वापस आती है तो वो उन्हीं के अकाउंट में आ जाती है और वो आपको बताते हैं कि अभी तक सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आई है। इस तरीके से आपका फ्रॉड हो सकता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि कैसे कैसे सिक्योरिटी मनी के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि विच स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड सिक्योरिटी मनी। ऐसे कौन से स्टूडेंट होंगे जिनको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी, कौन कौन से वो पॉइंट होंगे जो हमको जानना जरूरी होगा। अगली बात हम करेंगे कि सिक्योरिटी अमाउंट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अगर सिक्योरिटी मनी हम जमा करते हैं तो वो कितना अमाउंट होगा अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे वो बीएमएस का हो, चाहे बीएचएमएस का हो, चाहे बीयूएमएस का हो। अगली बातचीत हम लोग करेंगे कि सिक्योरिटी अमाउंट फॉर प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके लिए हम लोगों को कितना अमाउंट देना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी के रूप में, इसको हम लोग जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें सबसे पहली बात हमको याद रखना होगा, इफ द कैंडिडेट हु लीव और रिजाइन द अलॉटेड कॉलेज इन सेकेंड राउंड। जब काउंसलिंग होती है तो कई सारे राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, इसी तरीके से आपका मॉप अप राउंड होता है और फाइनली आपका स्टे वैकेंसी राउंड होता है। यदि आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है और आपने सीट नहीं ली है, सीट आपने रिजाइन कर दी है, आपको अलॉटेड सीट आपने रिजाइन कर दी है, उसको छोड़ दिया है, तो ऐसे केस में आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, मतलब सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। इस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है। अगली बातचीत हम लोग करेंगे कि इफ द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन द राउंड 3 मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड एंड डज नॉट ज्वाइन द कॉलेज। आपको तो राउंड थर्ड में सीट मिल गई है, मॉप अप राउंड में सीट मिल गई है, या फिर आपको फाइनली स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल गई है और आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है। अगर आपको सीट मिली है तो आपको कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए। आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है इसलिए आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
वो सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी। अगला देखते हैं हम लोग कि इफ स्टूडेंट डज नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड अलॉटेड सीट, अगर आपने अपग्रेड डाला है, आपको कोई कॉलेज मिला, राउंड फर्स्ट में मिला, सेकंड में मिला, आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको लगता है कि आपके रैंक पर, आपके मार्क्स पर और बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपग्रेड का सिस्टम उसमें डालते हैं। जब अपग्रेड करते हैं कॉलेज को, तो हो सकता है आपको अपग्रेड कॉलेज मिल जाए। जब आपको अपग्रेड कॉलेज मिल जाता है और फिर वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको अपग्रेडेड अलॉटेड कॉलेज जो होगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। फिर देखिए अगला कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, इफ स्टूडेंट फिल रॉन्ग इंफॉर्मेशन एट ए टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, अगर स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल कर देता है, तो उसमें भी आपकी सिक्योरिटी मनी खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, आपके कोई मतलब की नहीं रहेगी, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैसे, आपका मार्कशीट जो होता है 10th का, 12th का, हमने सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो उसमें से जैसे मान लीजिए आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ कोई दूसरी है, 12th वाले में दूसरी है, और काउंसलिंग में आप जो भर रहे हैं वो कोई और डेट ऑफ बर्थ भर दिए हैं, या कभी नाम में स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है, ऐसी मिस्टेक्स अगर आप करते हैं काउंसलिंग के फॉर्म भरते वक्त, या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो इस मामले में भी आपको हो सकता है कई बार गलती से कॉलेज अलॉट हो गया हो, आपकी कैटेगरी रॉन्ग पाई गई, तो भी आपका इंफॉर्मेशन गलत मानी जाएगी और आपकी सिक्योरिटी मनी खराब हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। अब हम जानते हैं कि कितना अमाउंट होता है सिक्योरिटी मनी का। अगर आप गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की बात करते हैं, चाहे वो बीएमएस के हों, बीएचएमएस के हों, बीएसएमएस के हों, इसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 10,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे इसमें गवर्नमेंट भी हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों भर सकते हैं, इसके लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।